नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हो चुका है। उनके अलावा कुल 26 चेहरों ने शपथ ले ली, लेकिन आज सबसे ज्यादा चौंका। नमस्ते दोस्तों, जानते हैं कि आपकी बिहार में एक चुनाव हुआ और उस चुनाव में बिना इलेक्शन लड़े ही मंत्री बनाया जा रहा है। आखिर वो कौन है जिन्हें बिना इलेक्शन लड़ाए हुए उनको मंत्री पद सौंपा जा रहा है? चलिए दोस्तों, जब मीडिया वाले ने पूछा कि आखिर इनको क्यों मंत्री बनाया जा रहा है, और ये और कोई नहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, और किस पद पर बनाया जा रहा है, चलिए दोस्तों जानते हैं। मीडिया का काम क्या है? उपेंद्र कुशवाहा जी ने 4 विधायक आपके जीते। माना जा रहा था आपकी पत्नी मंत्री पद की शपथ लेंगी, लेकिन फिर बिल्कुल नया चेहरा अचानक से सबके लिए अनजान आपके बेटे ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो क्यों चौंकाया आपने बिल्कुल आखिरी वक्त पर? चौंकाने जैसा तो कुछ इंटेंशन नहीं था, भले लोगों को जो भी लगा हो। देखिए, हमारा शुरू से मानना रहा है कि यूथ को आगे आना चाहिए, और ख़ासकर वैसा यूथ जिस फील्ड में आगे आ रहा है या लाया जा रहा है उस फील्ड के लिए काबिलियत रखता हो, उसके अंदर उसकी योग्यता हो, तो वैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए हमने इस तरह का सिलेक्शन किया। पढ़ा लिखा है दीपक, हर तरह से कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है उसने, तो अच्छा लोगों के लिए कर पाएगा, या हमारी समझ है, और निश्चित रूप से भरोसा है कि करेगा, अच्छा करेगा। लेकिन उनको राजनीति का तो अभी कोई तजुर्बा नहीं है ना, विधानसभा के वो सदस्य हैं। अब उनको मंत्री बनने के बाद जरा सोचे कि आपने बेटे को मंत्री बना दिया, अब उनको आपको भेजना पड़ेगा विधान परिषद में। नहीं, देखिए, ऐसी इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है। पहले भी बिहार में लोग हुए हैं जो किसी सदन में सदस्य नहीं थे फिर भी मंत्री बने हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बचपन से राजनीतिक वातावरण में रहा है, तो एक अनुभव उसका है उसको। और फिर कोरोना काल के समय से जो राजनीति की एक्टिविटी हमारी रही है उसमें बाहर भले उस रूप में नहीं दिखा हो, लेकिन अंदर उसकी सक्रियता रही है। तो उस रूप में बहुत ही नज़दीक से राजनीति को उसने देखा है, समझा है, तो कोई ऐसी कठिनाई नहीं होगी काम करने में। जहाँ तक सदन में जाने का सवाल है, तो निश्चित रूप से 6 महीना के भीतर किसी सदन में जाने का प्रावधान है, हो जाएगा, उसमें कहाँ कोई दिक्कत। आपको एक MLC के लिए वादा भी किया गया था एनडीए की ओर से, जब आप 6 सीटों के लिए नाराज हो रहे थे। देखिए, नाराजगी के तो उसका मामला अलग है, लेकिन हाँ, जो बातचीत हुई है उसमें MLC की सीट है। मैंने मंच पर देखा प्रधानमंत्री जी से बड़ी आपकी गुफ्तगू हो रही थी, बड़ी बातचीत हुई, क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने आज? प्रधानमंत्री जी से एक आत्मीयता का भाव हमेशा से उनके और हमारे बीच रहा है। उनका आशीर्वाद, सानिध्य मिलता रहा है, और उनके प्रति हमारे मन में भी बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान का भाव है। तो इसलिए जहाँ भी मुलाकात होती है तो उसी भाव से प्रधानमंत्री जी मिलते हैं। तो आज की मुलाकात को भी कोई अलग से देखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। इतना ज़रूर है कि बिहार की जनता ने जिस रूप में इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तो उस मैंडेट को हम लोग समझ रहे हैं, और बिहार की जनता की अपेक्षा के अनुकूल अधिक से अधिक हम लोग काम कर पाएँ, तो उनकी बातचीत से इस तरह का भाव निकलता है। सुनने में आ रहा है कि आप भारी भर का मंत्रालय मांग रहे हैं एनडीए से, कि जब एक दिया है तो कोई बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाए। नहीं, यह तो बिल्कुल गलत जानकारी है। विभाग कोई भी भारी या बड़ा या छोटा नहीं होता है। जहां आदमी को मौका मिले वहां परफॉर्मेंस करके दिखाना चाहिए, यह बड़ी चीज़ होती है, वरना विभाग कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। और हमने कोई बहुत डिमांड किया हो ऐसा भी नहीं। क्या दिया गया है? नहीं, अभी तो विभाग का बंटवारा आएगा तो पता चलेगा। अच्छा, जब घर में ऐसी बातचीत हुई और फिर पता चला कि आपकी पत्नी की खबर लगातार चल रही थी चैनल पे, फिर हुआ कि बेटे लड़ेंगे, तो पत्नी आई नहीं कि हम मंत्री बनने वाले थे और आखिरी वक्त पर नेताजी ने मेरा पत्ता काट दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। परिवार में एक आपस में समझ होती है, और उसी समझ के आधार पे किसी का भी परिवार चलता है। जहाँ इस तरह का वातावरण हो कि पति पत्नी इस रूप में एक दूसरे के विरोध में खड़ा हो जाए, या पिता पुत्र खड़ा हो जाए, मुझको लगता है कि जहाँ संस्कार नहीं होता है, जिस परिवार में वैसा होता होगा, वहाँ हमारे यहाँ संस्कार पहले से पूर्वजों से मिला है, तो उस संस्कार के आधार पर हमारा परिवार काम करता है। अब लेकिन ये बताइए उपेंद्र जी, आप खुद राज्यसभा के सांसद हैं, पत्नी आपकी विधायक बन गई, मंत्री जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है वो मंत्री बन गए, बेटे आपके, तो आपके ऊपर परिवारवाद के आरोप नहीं लगेंगे कि परिवार के ही सारे लोगों को आगे बढ़ा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बाकी के MLA भी बने हैं, तो और लोग भी बने हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि सोसाइटी के सभी सेक्टर के लोगों को मौका मिले तो देना चाहिए। और जहाँ तक अभी हमारे परिवार से लोग बने हैं इसका मामला है, तो हम यह कहना चाहते हैं कि देखिए, किसी भी व्यक्ति
का जो मूल्यांकन हो, तो मूल्यांकन इस आधार पर नहीं हो कि वह किस जाति से है या किस परिवार से है। मूल्यांकन इस आधार पर हो कि उसके अंदर काबिलियत, जिस काम के लिए लाया जा रहा है काबिलियत है कि नहीं है, पात्रता है कि नहीं, योग्यता है कि नहीं। तो उस कसौटी पर कोई खरा उस कसौटी पर कसे और तब उसका मूल्यांकन करे, देखेंगे। आपकी बेटी जब शर्ट, जीन्स और क्रॉक्स पहन कर जा रहे थे तो आपने नहीं कहा कि कुर्ता पजामा पहन लो, नया नया थोड़ा सा नेता बन के चलो, नेता बन के दिखाई दो? नहीं, देखिए हमारे परिवार में उसकी पत्नी भी है और बाकी लोग थोड़ा सजेशन दे रहे थे ड्रेस के मामला में। हमने उसे कहा कि तुम अपने विवेक से डिसीजन लो, तुमको जो अच्छा लगे वही काम करो, और उसने अपने हिसाब से डिसीजन लिया और जींस पहना है उसने। और सबसे ज्यादा चर्चा भी इसी बात की होती रही। अब चलते चलते नेताजी आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि बिहार में इतनी पलटी मार सियासत हम सब ने देखी है, तो परिवार के लोगों को अगर बड़े बड़े पद पे रखो तो कम से कम ये पलटने वाली बात नहीं रहती है, कब कौन सा विधायक किस पार्टी में चला जाए, कौन सा मंत्री कहाँ चला जाए, तो एक भय भी दूर कर देता है अगर परिवार के सदस्य बन जाए तो। हाँ, देखिए यह जो डिसीजन हमारा है उसके पीछे और कारण उसकी काबिलियत, उसकी योग्यता के अतिरिक्त एक यह भी बड़ा कारण है जिसकी चर्चा आप कर रही हैं। हमारी पार्टी के साथ भी हुआ है, बाकी पार्टियों के साथ भी रोज़ हम लोग देखते ही रहते हैं। 2014 में 3 MP हम लोग जीते, 2 MP कहाँ चले गए, उसके चलते पार्टी कमज़ोर हुई। फिर 2015 में 2 विधायक हमारे जीते, दोनों विधायक कहाँ चले गए। बाकी पार्टी में भी लोग हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। तो एक कम से कम जिस रूप में वो कहिए यह आवश्यक था हमारी पार्टी के लिए कि वैसी स्थिति दोबारा न आए कि सब कुछ मेहनत करके हमारे लोग खड़ा करें और फिर इधर से उधर कोई हो जाए, पार्टी फिर उसी स्थिति में आ जाए। तो इससे बचने का भी एक उपाय यह है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। इतनी साफ गोई से शायद ही कोई नेता इस बात को स्वीकार करे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। अब कौन सा मंत्रालय मिलता है और लोगों की उम्मीदों को उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के साथ, अपने बेटे दीपक प्रकाश के साथ किस तरह से पूरा करेंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।